बड़ी अपडेट आपको देते हैं प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री वाराणसी रवाना होने के लिए अपने आवास से निकले हैं और पालम एयरपोर्ट से वाराणसी के लिए रवाना होने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे बनारस एयरपोर्ट, बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से वो निकल पड़े हैं। पालम एयरपोर्ट से अब वो रवाना होने वाले हैं वाराणसी के लिए और सुबह 10:30 बजे उनका विशेष विमान बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी लैंड कर जाएगा। वहां से वो बीएचयू हेलीपैड पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए और फिर अपने आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पूरा शेड्यूल क्या है प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे का, मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है, एक एक बारीक डिटेल आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार है मेरी सहयोगी आस्था। ओवर टू यू आस्था। सिर्फ आधा घंटा रह गया है और अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से 10:30 बजे पहुंचेंगे बनारस एयरपोर्ट। सुबह 10:30 बजे बनारस एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद सुबह 11 बजे बीएचयू आईआईटी के टेक्नो ग्राउंड पहुंचेंगे और फिर 12:20 पर पहुंचेंगे रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, वो जगह जो आज की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। यहीं पर आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। और फिर 2 बजे बीएचयू के एमसीएच का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे, यहां मेडिकल हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे और फिर 3 बजे बीएचयू कैंपस में जनसभा होगी, यहां पर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और इसीलिए सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कि आज दोपहर 3 बजे क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी यहां बीएचयू की जनसभा में। इसके अलावा किस तरह की सुरक्षा होगी जब प्रधानमंत्री मोदी काशी आएंगे। 5 लेयर की सुरक्षा का घेरा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में रहेगा। पहली लेयर में एसपीजी, दूसरी लेयर में एनएसजी और एटीएस, तीसरी लेयर में खुफिया एजेंसियां रहेंगी। चौथी लेयर की बात करें तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में रहेंगे और 5वीं लेयर में पुलिस और बीएसएफ के जवान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में रहेंगे। तो ये 5 लेयर सिक्योरिटी प्रधानमंत्री मोदी के लिए डिजाइन की गई है कि जब वो काशी में रहेंगे तो इस तरह का सुरक्षा घेरा प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है। परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। किस तरह की किलेबंदी की गई है आप समझ लीजिए कि उनकी सुरक्षा में 21 आईपीएस ऑफिसर्स, 42 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 65 डिप्टी एसपी, 12 पीएसी, 12 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स कंपनी और यूपी पुलिस के 5000 जवान तैनात रहेंगे ताकि काशी में किसी भी प्रकार की सुरक्षा में चूक ना होने पाए। परिंदा भी आज पर नहीं मार सकता वाराणसी के अंदर क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का आज काशी दौरा है। और अब आपको बताते हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बारे में। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान के सहयोगिता का ये प्रतीक है। इसको किसने डिजाइन किया है? ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने डिजाइन किया है। जापानीज कंपनी, जापान की कंपनी फुजिता कॉर्पोरेशन ने इसको बना करके तैयार किया है। यहाँ पर देखिए बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट से लेकर कॉन्फ्रेंस, नाटक, थिएटर, सांस्कृतिक कार्यक्रम सब कुछ हो पाएगा। बड़े स्तर पर एग्जीबिशंस और प्रदर्शनियां भी यहाँ लगेंगी और एक साथ यहाँ पर 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एक साथ 1200 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। पूरी तरह से ये जगह आधुनिक सुविधाओं से लैस और एयर कंडीशनड है। बड़े हॉल के अलावा 150 लोगों की क्षमता वाला एक मीटिंग हॉल भी है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर मीटिंग और कॉन्फ्रेंसिंग सेमिनार भी हो सकते हैं और एक वीआईपी रूम, इसके अलावा 4 ग्रीन रूम भी बनकर के तैयार है। 120 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो अपने आप में आधुनिकतम डिजाइन, काशी और क्योटो की एक सहयोगिता का प्रतीक है ये कन्वेंशन सेंटर। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे यहाँ पर तो किस तरह की सौगात देंगे इस पर भी लोगों की नजर टिकी हुई है। 42 करोड़ के विकास की सौगात आज देने जा रहे हैं। 744 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री मोदी यहां से करेंगे। इसके अलावा 839 करोड़ की 206 योजनाओं का शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 1582 करोड़ के विकास की जो सौगात है उसमें 50 बेड का महिला चिकित्सालय का अनावासीय भवन जिसकी लागत 62 करोड़ से ज्यादा आएगी, उसका भी आज शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा और कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं?
33 किलोमीटर से ज्यादा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। 62 करोड़ से ज्यादा की लागत इस पर आएगी। 80 टीचर्स के लिए रेजिडेंशियल फ्लैट बनाए जाने की योजना है, जिनकी लागत 60 करोड़ से ऊपर है। एक एक करके उन परियोजनाओं के बारे में बताएंगे जो काशी में आज प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और अनाउंस करेंगे। 3 लेन का वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर आशापुर ओवरब्रिज बनेगा। 50 करोड़ से ज्यादा की लागत इसके ऊपर आने जा रही है। 100 बेड का MCH विंग बनाया जाएगा, जिसकी लागत 45 करोड़ से ज्यादा की आएगी। इसके अलावा देखिए, लिस्ट अभी थमी नहीं है। BHU में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थेल्मोलॉजी, लगभग 30 करोड़ की लागत से इस इंस्टीट्यूट को बनाया जाएगा। इसके अलावा राजघाट से 80 तक क्रूज के संचालन का कार्य शुरू होगा, जिस पर 20 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगी सरकार। गोदौलिया चौक पर मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा। लागत आएगी लगभग 20 करोड़ रुपए, 19 करोड़ 55 लाख इसकी लागत से गोदौलिया चौक पर मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो BHU में IU CTC भवन, लागत 17 करोड़ रुपए। इसके अलावा मछोदरी स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का विकास, लागत 14 करोड़ 21 लाख रुपए। 80 घाट और राजघाट पर दबाव कम करने के लिए ड्रेजिंग की व्यवस्था का इंतजाम सरकार करेगी, जिसमें 11 करोड़ 95 लाख का खर्च आएगा। ये वो बड़ी योजनाएं हैं जिनको कि आज प्रधानमंत्री मोदी जिनकी सौगात आज सबको देने जा रहे हैं। इसके अलावा 7 और 8 नवंबर 2014 को जयापुर गांव को उन्होंने गोद लिया। ये उनका एडॉप्टेड गांव है। यहां पर हो रहे कामों पर वो खुद नजर रखते हैं। काशी को 6 परियोजनाओं की सौगात 25 दिसंबर 2014 को उन्होंने दी। तो काशी का गैर चुनावी दौरा कब कब रहा प्रधानमंत्री मोदी का, वो तारीख दर तारीख हम आपको बता रहे हैं। 18 सितंबर 2015 को 9 योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की। 12 दिसंबर 2015 को जापान के PM शिंजो आबे के साथ वो यहां पर आए। बुलेट ट्रेन योजना के लिए $12 अरब के सस्ते लोन पर करार दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हुआ। 22 जनवरी 2016 दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय का ऐलान किया गया। 9,296 दिव्यांगों को उपकरण भी बांटे गए। 22 फरवरी 2016 को BHU दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। इसके अलावा 1 मई 2016 को डीरेका में पैडल रिक्शा वालों को ई-रिक्शा वितरित किए गए। एक एक करके तारीख भी आप जान लीजिए। 24 अक्टूबर 2016 को सिटी गैस परियोजना समेत 7 परियोजनाओं की शुरुआत उन्होंने की। उसके बाद अगली तारीख का रुख करें, मैं कहूंगी अगली स्लाइड दिखाए PCR। 22 दिसंबर 2016 पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर और शताब्दी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया। सुपर स्पेशलिटी कॉम्प्लेक्स BHU का शिलान्यास हुआ 22 दिसंबर 2016 को। इसके अलावा लालपुर ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, क्राफ्ट म्यूजियम, इसका भी शुभारंभ यहां पर किया गया। BRS हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट पांडेपुर का शिलान्यास भी 22 दिसंबर 2016 को किया गया। ये वो अनाउंसमेंट्स थी जो अब से 4 या 5 साल पहले की गई। वस्त्र मंत्रालय के प्रोग्राम और स्कीम की शुरुआत भी की गई। और इस पर पूरी जानकारी के लिए ये तमाम प्रोजेक्ट्स, ये तमाम योजनाएं जो हमने आपको गिनवाई, वो सतह पर कितना पहुंच पाई हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेश, बताइएगा एक एक करके, जब गैर चुनावी दौरा प्रधानमंत्री मोदी का हुआ तो कितनी योजनाओं का और परियोजना जो हमने अपने दर्शकों को गिनवाई 2016 से लेके अब तक की जाती रही है, तो अब तक ग्राउंड पर क्या पहुंचा है, किस तरह बदली है पिछले 4-5 सालों में काशी? देखिए आस्था, आपने बड़ा सवाल ये है कि ना काशी में आप रहती हैं, न काशी में मैं रहता हूं, लेकिन हम अपने विकास किया जाता रहा है, वो इस विकास को, डेवलपमेंट को महसूस करते भी हैं या नहीं करते हैं, को महसूस करते भी हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये सौगात, ये सारी योजनाएं इन्हीं के लिए तो हैं। तो ये बात सच में काशी की जनता ही बता पाएगी। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वाराणसी पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री, और यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच गई। सीएम और राज्यपाल दोनों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे बाबतपुर एयरपोर्ट पर, और फिर वहां से वो BHU के हेलीपैड के लिए रवाना होंगे हेलीकॉप्टर के जरिए।
तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल पहुंच गई हैं बाबतपुर एयरपोर्ट, जहां पर प्रधानमंत्री का विशेष विमान सुबह 10:30 बजे लैंड करेगा। बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री और गवर्नर उत्तर प्रदेश के दोनों बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, जहां पर सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विमान लैंड करेगा। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल पहुंची हैं बाबतपुर एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं बाबतपुर एयरपोर्ट और दोनों स्वागत करेंगे, दोनों अभिनंदन करेंगे प्रधानमंत्री का। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। वीरेश, आप सुबह 10:30 बजे पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री, और उनके स्वागत के लिए मैंने अभी बड़ी अपडेट दी। मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, और क्या ताजा जानकारी मिल रही है आपको वहां पर? देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से मंत्री स्वागत के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ये वही स्थल है BHU जहां तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं और जो पुलिस प्रशासन है, साथ ही साथ 6000 के लोग जो आमंत्रित किए गए हैं वो एक एक करके यहां पहुंच रहे हैं और तैयारियां में हैं उसे कैमरे की नजर से दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ये पहला स्थल हो पर प्रधानमंत्री आएंगे, यहां पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात लोगों को देंगे और यही वजह है कि एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के हैं वो यहां पहुंच रहे हैं, विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ यहां के जो प्रबुद्ध वर्ग के जुड़े हुए लोग हैं 6000 के करीब, उनमें भी उनको शामिल किया गया है। ये सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें 6000 में चुना गया है। ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। रही बात आज था कि जो रुपए की पिछले 2014 से प्रधानमंत्री ने काशी और काशी के आसपास के जनपदों में दी है, उसका फायदा कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं, दिल्ली से चली हुई योजनाएं सतह पर हैं या नहीं, इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस विकास योजना को महसूस करने का काम इन्हीं का है। कुछ हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है धरातल पे, जितना कि पूर्व की 70 साल की सरकार ने किया। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 7 साल में हुआ। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आवास के लिए, गरीबों के लिए, हर जनता के हर आखिरी तख्ते पे प्रधानमंत्री का पहुंचने का मतलब हुए है कि हर जनता हुआ है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पूरे शहर को गड्ढा कर दिया है, चारों तरफ खोद। विपक्ष आकर घूम ले। अखरी बाईपास से हम लोग जो घुसते थे तो वन सिंगल था, और आप आज 5 मिनट में भिखारीपुर से होकर के मड़ुआडी होकर के कैंट पहुंच जाइए, 15 मिनट लगता है, नहीं तो 1.5 घंटा 2 घंटा लगता था। आप वहां से निकलिए। हम लोग जब निकलते थे डाफी से, कोरोना से, मतलब जो भी उनका क्षेत्र था, यहाँ पर कई सालों तक उन्होंने राज किया था, उनके विधायक थे। हम लोग जो बाबतपुर एयरपोर्ट पर जाते थे, एयरपोर्ट पर निकलने के लिए 3 घंटा घर से पहले निकलना पड़ता था। जाहिर सी बात है, बाबतपुर एयरपोर्ट से लेके शहर में, वाराणसी में अगर आना हो तो मुश्किल से 10 मिनट के अंदर आप पहुंच जाएंगे। वो रास्ता, वो फासला लगभग 1 घंटे में पूरा किया जाता रहा है। तो जाहिर सी बात है, सड़कों का निर्माण हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, और जो यहाँ के लोग हैं वो महसूस करते हैं कि और भी कुछ हुआ है। अभी आज प्रधानमंत्री जी खुद अपने हाथों से रुद्राक्ष का उद्घाटन करने वाले हैं। इससे बड़ा और क्या होगा काशी के लिए, जहां पर देश ही नहीं आज पूरा विदेश काशी के एक नए आयाम को देख रहा है। जो शायद पूर्व की सरकारों ने काशी को धूतल कर दिया था, धर्म की नगरी मानी जाती थी, यहाँ पे जिस हिसाब से बदहालात कर दिया गया था। जाहिर सी बात है, राजेंद्र प्राचीनतम नगरी काशी है, वो परिचय की मोहताज कभी भी नहीं थी। शास्त्रों में, वेदों में उसका जिक्र था, लेकिन आजादी के बाद सरकारें आई गई, लेकिन जिस रूप में आधारभूत विकास होना चाहिए था वो विकास देखने को नहीं मिला। जाहिर सी बात है राजेंद्र, आप भी काशी में 2014 होंगे, मैं भी यहाँ आया था, और अब आकर आप देखिए तो जाहिर सी बात है इनकी बातों में सच है। जो आप विपक्ष आरोप लगाता है कि टूट फूट हुआ है, तो वो निर्माण के पहले का विध्वंस है। विध्वंस बिना हुए निर्माण होता नहीं है। तो यहाँ के लोगों को एक संतोष का भाव है कि जो कर्मभूमि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसका बहुमुखी विकास, चौमुखी विकास करने की कोशिश इन करोड़ों रुपए की परियोजना। वीरेश, आप खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं और आप तस्दीक कर रहे हैं। जी बिल्कुल बढ़ा है। विगत प्रधानमंत्री जब से आए हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ नहीं था बनारस में, वो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है बनारस में। हमें कोई चीज़ की कमी नहीं लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि
इसके पहले जो सरकारें रहती थी अक्सर बनारस को इग्नोर किया करती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा की शासन हुआ करती थी और भाजपा हमेशा जो है यहाँ मेयर से लेकर के सांसद विधायक भाजपा चुनती थी। इसके एक बहुत दिलचस्प बात है कि जब मैं काशी में आया तो लोगों का कहना है कि अगर एक नियम बना दिया जाना चाहिए कि जिस तरीके से काशी मंत्री ने किया है में जब जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो किसी भी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का, उसे किसी पिछड़े कैंडिडेट बनना चाहिए। अगर वो प्रधानमंत्री बनेगा तो जिस तरीके से काशी का विकास हुआ है उसका अगर 75% भी हो जाए तो वो पिछड़ा संसदीय क्षेत्र जिसमें 5 विधानसभाएं होती हैं एक संसदीय क्षेत्र में, उसका चहुमुखी विकास हो सकेगा। रोचक है वीरेश जो आप कह रहे हैं। ऐसी उत्सुकता लोगों की है बिल्कुल जिस तरीके से काशी का विकास हुआ। जी, ये बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प बात आपने बताई। दूसरा, विकास की तस्दीक आप खुद ग्राउंड जीरो पर कर रहे हैं। बड़ी अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ही देर में, कुछ मिनटों में, 15 मिनट तकरीबन बाद वो पहुंच जाएंगे बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी में। उनका विशेष विमान लैंड कर जाएगा और उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ये ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो प्रोटोकॉल है उनका स्वागत करेंगे बाबतपुर एयरपोर्ट पर। वहां से वो बीएचयू हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में हर कोई पल के बिछाए बैठा है। क्या आम क्या खास, हर किसी को प्रधानमंत्री मोदी के काशी पहुंचने का इंतजार है। हर काशीवासी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बहुत उत्साहित है। काशी के कामाक्षा की जनता क्या कहती है ये आप दिखाते हैं। मंत्री काशी आ रहे हैं और काशी की गलियों में लोग क्या सोचते हैं। हम पहुंचे हैं कामाक्षा क्षेत्र में और यहाँ जो लोग मौजूद हैं इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री के आगमन का उत्साह कैसा है। शहर में तो हमने देखा, रुद्राक्ष के पास देखा, बीएचयू के पास देखा, लेकिन गलियों में क्या है? गलियों सब उनका सब काम धाम सब अच्छा है। उनको आने से सबको खुशी भी है और हर लोग के जवान में ये कि मोदी जी आ रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। गलियों में सब काम चालू है। सब काशी में एक नारा हो लगता था मोदी मोदी, तो आज क्या है? आज केवल मोदी बस, बकिया कोई नहीं। मोदी हो रहा है। मोदी। कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए, आप बैठे हैं आप किसके इंतजार में? आप यहाँ पर जिस तरह से बैठे हैं तो काशी में किस तरह का माहौल लग रहा है? माहौल है बहुत अच्छा है, मजे में। आप भी प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, स्वागत करेंगे। कैसे स्वागत करेंगे? जब वो आएंगे आप वहाँ पे जा पाए? नहीं, जा नहीं सकते। आएंगे देखेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। हम पैर कमजोर है। उनको देखने की इच्छा है। यहाँ अपने घर के पास बैठ के उनको देखने की बस। हाँ, उनको खुशी है। आप बताइए कि प्रधानमंत्री का आगमन, काशी का विकास और उत्साह, स्थिति क्या है? स्थिति तो बहुत बढ़िया है इसकी यहाँ की, और जो भी कर रहे हैं विकास के लिए कर रहे हैं, सब बढ़िया ही कर रहे हैं। और थोड़ा सन्नाटा लगता है, लेकिन अभी जब आएंगे तो खुद अपने आप भीड़ उबड़ेगी। आप लोगों को मतलब एक तरह से उत्साह समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत। अच्छा, एक और चीज़ जानने, काशी का मुसलमान कैसे स्वागत करेगा प्रधानमंत्री? अच्छी तरीके से तो स्वागत करेगा। अंदाज क्या होगा? अब अंदाज तो बढ़िया ही होगा, और उसमें क्या कह सकते हैं हम। किस तरह का जोश दिखाई दे रहा है अगर खासतौर पे मुस्लिम बंधुओं में? मुस्लिम बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। अब आने पर समझ में आएगा, और लोग सोच तो बढ़िया ही लोग की है। अच्छा, काशी में जिस तरह से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर 1550 करोड़, लगभग 1600 करोड़ की बात हो रही है परियोजनाओं की सौगात देने की, तो क्या लगता है इससे काशी का विकास होगा? जिस तरह से रो बोट और अगर बात करें तो एक नया क्रूज, इसके साथ ही गांव तक के विकास की जो बात हो रही है, तो क्या काशी का कोई स्वरूप बदलेगा इससे, या क्या लगता है? उम्मीद तो है कि बदलेगी, और बदला हुआ है पहले से। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर से संवाद करेंगे, जनसंवाद भी करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और गवर्नर उत्तर प्रदेश के प्रोटोकॉल के तहत। थोड़ी देर में ठीक 11 मिनट बाद 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी बनारस के बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं अपने विशेष विमान के जरिए। एक बड़ी अपडेट के साथ, क्योंकि कुछ ही मिनटों में वाराणसी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर है मुख्यमंत्री और राज्यपाल।
बाबतपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है और इंतजार कर रहे हैं खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ये प्रोटोकॉल है और गवर्नर और मुख्यमंत्री दोनों पहुंच चुके हैं बाबतपुर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। हम चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास, जो कि इस वक्त वाराणसी में ही मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं वहां की अपडेट्स, वहां के विकास का हाल और प्रधानमंत्री मोदी के लिए वहां पर लोगों का इंतजार। बताइए वीरेश शाह, ताजा जानकारी आपके पास क्या है? वीरेश शाह के पास हम फिर से एक बार चलने का प्रयास करेंगे। वीरेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही। वीरेश, अभी आप लोगों से बात कर रहे थे, विकास का हाल बता रहे थे, वहां पर जो प्रधानमंत्री मोदी की घोषित योजनाएं हैं वो जमीन पर कैसे उतरी हैं, वाराणसी कैसे बदला है पिछले कुछ वर्षों में, उनके सांसद बनने के बाद और उनके दोबारा सांसद बनने के बाद चीजें कैसे आगे बढ़ी हैं, इस बाबत आपने लोगों से बात की। आप खुद ग्राउंड जीरो पर हैं, खुद तस्दीक कर रहे हैं कि वाराणसी बदली है, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने भी अनुभव किया है। वाराणसी बदलने की प्रक्रिया में है और उस दिशा में आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत सारी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए भी आज वाराणसी आ रहे हैं और इसकी कीमत 1583 करोड़ बताई जा रही है। ये बड़ी चीजें हैं जो वाराणसी को मिलने जा रही हैं, लेकिन इससे जनजीवन में कितना बदलाव आया है लोगों के? क्या लोग, आम लोग, भाजपा कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम लोग वाराणसी के काशीवासी कितना अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कर्मभूमि के प्रति जो ऋण चुकाया है, उस ऋण के एवज में जो सुविधाएं यहाँ की जनता को प्राप्त हुई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर वो तटस्थ हों, अगर किसी पार्टी से जुड़े ना हो, कोई कार्यकर्ता ना हो, कोई नेता ना हो, तो इस बात को वो महसूस जरूर करते हैं कि निर्माण से पहले का विध्वंस जो हुआ उसमें तकलीफें तो जरूर हुई, क्योंकि देखिए प्रसव पीड़ा भी होती है, तो जाहिर सी बात है पहले पीड़ा होगी, उसके बाद से सुखद दिन आएंगे। तो जाहिर सी बात है काशी अपने आप में प्राचीनतम नगरी रही है और शास्त्रों में इसका जिक्र रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना हो चुका था, उसे संवारने सजाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है और जड़वत हो चुकी व्यवस्था को आमूलचूल बदलाव करना अपने आप में आसान नहीं होता है। कोई अगर जड़वत है तो वो बदलने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसको एक तरीके से बदलने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की। 5 साल तो उस जड़ता को समाप्त करने में खत्म हो गया, उस विध्वंस में लग गया, किसी तोड़ने में लग गया और धीरे धीरे सतह पर चीजें आई हैं। इसे एहसास किया जा सकता है अगर आप एयरपोर्ट से उतरेंगे तो एयरपोर्ट से आपको पहुंचने में, अर्दली बाजार पहुंचने में 1 घंटे के करीब लग जाया करता था, अब 10 मिनट के अंदर फ्लाईओवर से टक टक करते हुए आप पहुंच सकते हैं। तो निर्माण होता है, निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक दिन में कोई बल्ब नहीं है कि उसको ऑन ऑफ कर दिया गया और निर्माण हो गया। तो ये महसूस हम भी करते हैं, विपक्ष भी करता है। मजबूरी विपक्ष की यह है कि अगर ये कह दे कि प्रधानमंत्री देश में सब कुछ कर दिए तो आखिर उनकी राजनीति करने के लिए बचेगा क्या। लेकिन मैं एक बार फिर आपको ले चलने की कोशिश कर रहा हूं उस स्थल पर जहां से रिमोट दबाने के बाद 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को मिलेगा। ये वो स्थान है, मेटल डिटेक्टर के माध्यम से जो लोग यहां पर जा रहे हैं उन्हें जाने की सुविधाएं यहां दी गई है। वो स्थल है, मैं अपने कैमरे की नजर से दर्शकों को यह दिखाना चाहता हूं कि ये वो स्थल है जहां 6000 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री को सुनेंगे। वो सौभाग्यशाली होंगे क्योंकि जो लाखों की संख्या है वाराणसी में, ऐसे 6000 चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया गया है। कैमरे की नजर से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, हालांकि सिक्योरिटी का ये आलम है कि सिक्योरिटी चारों तरफ है। आपने ही बताया कि 4 लेयर की सिक्योरिटी, एसपीजी, एनएसजी है, एटीएस के कमांडो हैं, यूपी पुलिस के जांबाज सिपाही हमारे आसपास खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री का इंतजार बीएचयू आईटी का ये मैदान कर रहा है, ये प्रांगण कर रहा है। बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है वीरेश, और बहुत स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहा है। और खासकर जो हुआ है लखनऊ में, जैसे अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, पहले 2 उसके बाद 3, और जैसे वाराणसी उनके टारगेट पर था उसके हिसाब से ऐसी व्यवस्था होनी भी चाहिए। 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है।
हमारे साथ मोहम्मद मोइन और नीतीश पांडे भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन के पास चलते हैं। मोइन, आपकी लोकेशन इस वक्त वाराणसी में कहां है? आपको बता दें कि इस वक्त हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है उसकी MCH विंग के बाहर खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोपहर को यहां पर आना है और ये MCH विंग को अगर हम आसान शब्दों में समझाएं तो 100 बेड का ऐसा अस्पताल है जो विशेष तौर पर तैयार किया गया है कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर, जहां पर माँ और बच्चे दोनों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। 100 बेड के इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे इलाज की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, या यूँ कह सकते हैं कि सभी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर को यहाँ पर आएंगे, वो इस विंग का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो यहाँ पर कोरोना की तीसरी जो आशंकित लहर है उसके मद्देनजर जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। तकरीबन 20 से 25 डॉक्टरों के साथ उनका ये बड़ी बात होगी मोइन, ये बिल्कुल बड़ी बात होगी कि वो विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ BHU में बैठकर उनसे 1-to-1 डायलॉग करेंगे। और ये जो संवाद है उनका, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा डॉक्टर्स के लिए, BHU के लिए, पूर्वांचल क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं। और ABP गंगा निगाह रखेगा इस संवाद पर। नीतीश पांडे भी हमारे साथ हैं, वीरेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ये स्पेशल कवरेज लगातार जारी है।